आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका लाइफ और बिजनेस कोच। आज मैं बात करने वाला हूं 3 तरीके की एक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और आपसे ये प्रश्न पूछने वाला हूं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 एक्टिविटी। जो पहली एक्टिविटी होती है बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जिसे मैं कहता हूं BVA। जो सेकंड लेवल की एक्टिविटी होती है वो होती है रियल वैल्यू एडिशन, RVA। जो थर्ड लेवल की एक्टिविटी होती है वो होती है NVA, मतलब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एक एक एक्टिविटी को पकड़ लेते हैं और देखते हैं किस एक्टिविटी में क्या क्या होता है, और फिर आपको देखना है कि आप कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं रियल वैल्यू एडेड एक्टिविटी। रियल वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, हर स्टेप में जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है तो उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है। तो आपकी कंपनी में जो जो फंक्शंस हैं जो उस चीज में वैल्यू ऐड करते हैं और आपको रेवेन्यू की ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज रियल वैल्यू एडिशन होती है। इस तरीके की एक्टिविटी कौन सी होती है? देखिए, मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की एक्टिविटी से आप दुनिया को बताते हैं भाई ये हमारी प्रोडक्ट है और ये सर्विस है। इससे क्या होता है? आपका कस्टमर बेस बढ़ता है। जब आपका कस्टमर बेस बढ़ता है तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सेल्स की एक्टिविटी रियल वैल्यू एडिशन एक्टिविटी होती है। तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपका जो टाइम है वो रियल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में जा रहा है, ना कि उन एक्टिविटीज में जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे हम लैंड करते हैं दूसरे नंबर की एक्टिविटी पे, और वो एक्टिविटी कौन सी है? वो एक्टिविटी है बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस में वैल्यू ऐड करती हैं, यानी कि उनका कोई ग्रोथ से लेना देना नहीं है, लेकिन वो जरूरी होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। जैसे IT हो सकती है, अकाउंटिंग हो सकती है, HR हो सकती है। ये सारी वो एक्टिविटी हैं जिनका डायरेक्ट आपके रेवेन्यू से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई रुक जाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं बिजनेस में वैल्यू ऐड करती है, ये आपकी रियल वैल्यू ऐड नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काम नहीं होती, लेकिन करना जरूरी होता है ये वाली एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी आउटसोर्स करने की कोशिश करिए। अगर ये आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, इस चीज में टाइम मत लगाइए, क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स होते हैं और आपका काम होता है सिर्फ इसको मैनेज करना। इस पे अपना समय व्यतीत मत करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने बिजनेस ओनर भाइयों के साथ जब काम करता हूं तो पाता हूं वो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में लगे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे रहते हैं। भाई कस्टमर का फोन आता है कि सर हमारे पास ये चीज नहीं पहुंची। ये आपका काम थोड़ी नहीं है ये वाले फोन अटेंड करना। आपका काम है स्ट्रेटेजाइज करना, विजन बनाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां ले जाना चाहता हूं उसका प्लान बनाना, उसे एग्जीक्यूट करना। इस एक्टिविटी में अपना टाइम मत लगाइए। तो आपकी रियल वैल्यू एडेड एक्टिविटी कैसे हुई? मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी, बिजनेस वैल्यू, HR, IT, फाइनेंस, अकाउंटिंग। एक थर्ड लेवल की जो एक्टिविटी होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी होती है जो आप करते हैं जिसका ना तो कोई बिजनेस में एडिशन है ना कोई रेवेन्यू में एडिशन है। जैसे कि सोचना, डर में टाइम बिताना। ये सारी जो एक्टिविटी होती है इनका कोई एक्शन नहीं होता, और मैंने देखा बहुत सारे लोग इस चीज में अपना बहुत समय व्यतीत करते हैं जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो आप अगर अपना समय नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में बिता रहे हैं या BVA बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटी में बिता रहे हैं, तो प्लीज इसे चेंज कर लीजिए, रियल वैल्यू एडिशन की तरफ जाइए, क्योंकि वहीं से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। बिजनेस वैल्यू एडेड एक्टिविटी के लिए या तो कोई आदमी ले आइए या इस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दीजिए, लेकिन इस पे टाइम मत बिताइए। चलिए, इससे पहले मैं सेशन खत्म करूं, आपको एक बार फिर से बता देता हूं और रिवाइज करा देता हूं। 3 तरीके की एक्टिविटी होती हैं: रियल वैल्यू एडिशन, बिजनेस वैल्यू एडिशन और नो वैल्यू एडिशन। बिजनेस वैल्यू एडिशन वाली एक्टिविटी पे टाइम मत बताइए, इसे आउटसोर्स कर दिए। नो वैल्यू एडिशन एक्टिविटी बिल्कुल मत करिए, अपना टाइम बिताइए रियल वैल्यू एडिशन पे। वो काम करिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दे। इसके लिए एक लिस्ट बनाइए और सारी एक्टिविटी लिख लीजिए, और उस एक्टिविटी पे देखिए क्या ये बिजनेस में वैल्यू ऐड करती है कि एक्चुअल रेवेन्यू में मदद करती है।
सबके आगे नाम लिखिए कि ये कौन कौन करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप बिजनेस वैल्यू एडिशन वाली एक्टिविटी में आपका नाम आता है तो वहां पे कोई आदमी रखिए या उसे आउटसोर्स कर दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और
जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।